चीन में कोरोना वायरस फैलने के बायस चीन से दरामदात का बिजनेस करने वाले पाकिस्तानियों के कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं, जिसकी बुनियादी वजह वहां से कंटेनर्स की आमद का रुक जाना है। चीन में कोरोना वायरस फैलने के बाद से वैसे भी पाकिस्तान से ताजिर हजरात ने बॉर्डर पार सिंकियांग सूबे जाना बंद कर दिया है। जो पाकिस्तानी ताजिर हजरात चीन में मौजूद थे वो या तो वापस आ चुके हैं या वापस आने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वैसे भी वायरस फैलने के बाद चीन के पाकिस्तान बॉर्डर से मुल्हिका मुस्लिम अक्सरियती सूबे सिंकियांग में ज़्यादातर दफातर बंद पड़े हुए हैं और कोई तिजारत नहीं हो पा रही। ऐसे ही एक मुतासरा पाकिस्तानी ताजिर मसूद खान हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। पहले इनका मोटे बनाने का कारखाना चीन के शहर थाइसू में कायम था, जिसे इन्होंने पाकिस्तान मुंतकिल किया। अब चीन से खाम माल मंगवाते हैं और चीनी इंजीनियर्स इनके पाकिस्तान में मौजूद कारखाने में आकर खिदमात अंजाम देते हैं। चीन में इनका दफ्तर पूरा साल खुला रहता है और वह हर दूसरे महीने कुछ अरसे के लिए वहां जाते हैं। मसूद खान कहते हैं कि चीन में नए साल की छुट्टियां होना थी, इसलिए 15-20 दिन पहले ही वो पाकिस्तान वापस आ गए। अगर वो वहां रुक जाते तो अब तक वहीं फंसे रहते। उन्होंने बताया कि चीन के बेशतर शहरों में इस वक्त कर्फ्यू का वैसे ही समा है जैसे कभी फाटा में हुआ करता था। मसूद खान ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ चीनी हुकाम की जानिब से उन्हें फ़ोन कॉल आई थी। उन्होंने वहाँ पर दफ्तर बंद रखने और मुलाजमीन को छुट्टियाँ देने की हिदायत की है। मसूद खान कहते हैं कि मेरे कारखाने में काम करने वाले कुछ इंजीनियर्स वापस जाना चाहते थे और कुछ ने वहाँ से आना था। अब दोनों अपनी अपनी जगह फंस गए हैं। जो यहाँ हैं इनका काम ख़त्म हो चुका है और जिनसे काम लेना है इनको वहाँ से सफ़र करने की इजाज़त नहीं। मसूद खान के मुताबिक चीनी इंजीनियर्स को बहरिया टाउन में एक फ्लैट में रिहाइश दी हुई है। वहाँ की इंतज़ामिया ने इन्हें तंग करना शुरू कर दिया है कि टेस्ट कराएं और स्क्रीनिंग करवाएं। मैंने इनसे सरकारी अहकामात दिखाने को कहा तो कहने लगे कि ऐसा एहतियातन कहा जा रहा है। अब वो चीनी वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन इनके ख़ानदान ने इनको मना कर दिया है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तो वहाँ ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो सकती है। आसिफ महमूद भी एक पाकिस्तानी ताजिर हैं और पंजाब के शहर रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो चीन से खिलौने और क्रॉकरी का सामान दरामद करते हैं। इनके बकौल वो साल में 4 बार चीन जाते हैं और हर बार 1 महीना वहाँ क़याम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें चीन के सालाना छुट्टियों का पता था, इसलिए 2 माह की खरीदारी कर ली थी। अब अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई और वायरस पर काबू ना पाया जा सका तो दरामदात पर पाबंदी लग सकती है। मार्केट में अशिया कम होंगी, जिसके नतीजे में कारोबार का नुकसान होगा और महंगाई भी बढ़ेगी। आसिफ महमूद ने बताया कि शेड्यूल के मुताबिक इन्हें भी 21 फरवरी को अगली खरीदारी के लिए चीन जाना था, लेकिन अब प्रोग्राम सूरत हाल की बेहतरी तक मुलतवी किया है। उम्मीद है कि मार्च में चीन कोरोना वायरस पर काबू पा लेगा, जिसके बाद वो वहां जा सकेंगे। एक और पाकिस्तानी ताजिर शौकत सियाल भी फैंसी लाइट्स और फानूस का कारोबार करते हैं। वो भी साल में 2 दफ़ा चीन जाते हैं। उन्होंने बताया कि अभी मेरा मार्च में चीन जाने का प्रोग्राम था कि वबा फूट पड़ी। अब बंदा जानकर रिस्क तो नहीं ले सकता। फिलहाल पहले से आए माल से ही काम चलाएंगे। अगले चक्कर के लिए वीज़ा कोरोना वायरस खत्म होने के बाद ही लगाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।